Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your banking course instructor, Professor Tahir Yasin. Dear students, today's our new topic is features of a good money market and money market in Pakistan. अच्छे बाजार ज़र की खसूसियात और पाकिस्तान का बाजार ज़र. As you know, we must start our long question with the definition. So first of all, we are going to define money market. Money market बाजार ज़र होता क्या है? Money market is a market for short-term loans. बाजार ज़र कलील मुद्दत के कर्जों की मंडी है, बाजार है. The period of borrowing and lending is 1 year or less. Dear students, इसमें इस चीज पे फोकस करना है आपने, पीरियड ऑफ बोरिंग और लेंडिंग पे. ये बोरिंग और लेंडिंग पीरियड 1 साल या उससे कम अरसे का होगा. द मनी मार्केट डील्स इन हाईली मार्केटेबल लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट. बाजार ज़र ऐसे आलात में डील करता है जिन्हें कैश में इजीली कन्वर्ट किया जा सके. हाईली मार्केटेबल लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आलात होते हैं जो सियाल पजीर हों, जिन्हें कैश में कन्वर्ट करना आसान हो, जिन्हें जल्द फरोख्त करके नकद रकम में तब्दील किया जा सके. और एग्जाम्पल्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, हुंडी और वादे का नोट शामिल है. डियर स्टूडेंट्स, सम अप करता हूं. बाजार ज़र ऐसा बाजार है जिसमें कलील मुद्दत के या मुख्तसर मुद्दत के कर्जे फराहम किए जाते हैं. इन कर्जों का दौरानिया ज्यादा से ज्यादा 1 साल होगा और ये सियाल पजीर आलात के साथ मुंसलिक होता है, जैसा कि हुंडी है और वादे का नोट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ अ गुड मनी मार्केट. एक अच्छे बाजार ज़र की क्या खसूसियात होंगी? एक अच्छी मनी मार्केट या एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट या एक डेवलप्ड मनी मार्केट के क्या सेलिएंट फीचर्स होंगे? So let us start. First one is a central bank, मरकजी बैंक की मौजूदगी. Dear students, for an organized money market, the presence of central bank must be at the top. First preference पे आपका central bank होना चाहिए, उसका बड़ा effective role होना चाहिए. Central bank controls, regulates and guides the entire money market. सेंट्रल बैंक बेसिकली गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मनी मार्केट के ऑपरेशंस के लिए. इन शॉर्ट, सेंट्रल बैंक इज द लीडर ऑफ मनी मार्केट. मरकजी बैंक बाजार ज़र का नाजिम होता है. सेंट्रल बैंक ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिसकी वजह से मनी मार्केट फ्लरिश होती है, मनी मार्केट साउंड फुटिंग्स पे कायम होगी. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, मुनज़्ज़म निज़ाम बैंकारी. डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के लिए आपका बैंकिंग सिस्टम बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो. याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक जितनी मर्जी अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी बना ले या बैंकिंग के मुतालिक जितनी मर्जी अच्छी पॉलिसीज बना ले, अगर आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम नहीं है, आपके पास एक मुनज़्ज़म किस्म का निज़ाम बैंकारी नहीं है, तो डिजायर रिजल्ट्स अचीव नहीं किए जा सकते. मॉनेटरी पॉलिसी की सक्सेस के लिए या बाकी इकोनॉमिक टारगेट्स अचीव करने के लिए आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड सब मार्केट्स, मखसूस मंडियां. डियर स्टूडेंट्स, स्पेशलाइज्ड सब मार्केट्स में की खसूसियत यह है कि डेवलप मनी मार्केट में नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड सब मार्केट्स होंगी जो डिफरेंट किस्म के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रही होंगी. एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में ऐसी लातादाद किस्म की स्पेशलाइज्ड सब मार्केट्स होंगी जो मुख्तलिफ किस्म के आलात एतबार के साथ लेन देन कर रहे होंगे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन आर एग्जिस्टेंस ऑफ नियर मनी एसेट्स. करीबी ज़र का एग्जिस्ट करना भी सेलिएंट फीचर है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और डेवलप्ड मनी मार्केट में. नियर मनी एसेट्स आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स और ट्रेजरी बिल. ऐसे करीबी ज़र जिन्हें फौरी तौर पर कैश में कन्वर्ट किया जा सके, दे आर नियर मनी एसेट्स. और वी कैन से दे कैन यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी. ऐसे असासाजात, ऐसे एसेट्स जिन्हें आप ज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, दे आर टर्म्ड एज
नियर मनी एसेट्स। तो डेवलप्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में इस तरह के जो नियर मनी एसेट्स हैं दे एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट वन आर यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट, यकसा शरह सूद। डियर स्टूडेंट्स, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड या डेवलप्ड मनी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होगा उसमें वेरिएशन नहीं होगी, उसमें तगय्युर और तब्दीली नहीं होगी। पूरी मार्केट में इंटरेस्ट रेट में यूनिफॉर्मिटी होगी ताकि लोग बिला झिझक लोन ले सकें सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट वन इज एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कसीर माली जराए। डियर स्टूडेंट्स, मनी मार्केट सैंक्शंस लोन फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के पास रीजनेबल एक्सेसिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे ताकि वो सब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अगर कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को लोन चाहिए, फंड्स चाहिए और ये फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे मनी मार्केट की तरफ से ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, तो इन हालात में ये किसी भी सूरत एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट नहीं होगी। डेवलप्ड मनी मार्केट के पास लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, लार्जर कैपिटल होगा, बेपना या कसीर माली ज़राए होंगे ताकि वो आसानी से इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। नेक्स्ट वन इज रेमिटेंस फैसिलिटीज, मुंतकिली की सहूलत। रेमिटेंस फैसिलिटीज में डियर स्टूडेंट्स इजी और चीप रेमिटेंस फैसिलिटीज हो फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन मार्केट टू द अदर। अगर आपको एक मंडी से या एक मार्केट से दूसरी मार्केट में फंड्स ट्रांसफर करना हो तो ये दो चीजें हों, एक तो बहुत आसान हो आपके लिए, सेकेंडली इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, ये सस्ता तरीका होना चाहिए। ये ना हो कि फंड्स की ट्रांसफर पे ही बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही हो। तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इजी और चीप रेमिटेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ताकि वो फ्रीली और नहायत आसानी के साथ अपने फंड्स मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट वन इज इलास्टिसिटी, लचकदार। डियर स्टूडेंट्स, अ वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मस्ट बी इलास्टिक इन नेचर, इंतहा दर्जे लचकदार होगी। जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी ये उतनी ही अच्छी और खूबी समझी जाती है मनी मार्केट की। बाजार ज़र में लचक होनी चाहिए ताकि वो फौरी तौर पर जो इकोनॉमिक चेंजेस आई हैं उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सके। और इसके बरअक्स अगर मनी मार्केट में रिजिडिटी है या मनी मार्केट चेंजेस को फौरी तौर पर ऑप्ट नहीं कर रही तो इस सिचुएशन में वो इंस्टीट्यूशंस की या जनरल पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट वन इज लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, माली इदारों की वसी तादाद। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही होती हैं तो उन बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मनी मार्केट में भी लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए ताकि वो डिफरेंट प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज एस्टेब्लिश्ड अकाउंटिंग सिस्टम, बेहतरीन खाता जात का निज़ाम। वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में वी मस्ट फॉलो बेस्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ताकि ना सिर्फ हम दुनिया के साथ चल सकें बल्कि अपने मौजूदा सिस्टम को अपडेट भी कर सकें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज मनी मार्केट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का बाजार ज़र। In Pakistan, both developed and underdeveloped money markets exist side by side. हमारे पास जो डेवलप्ड मनी मार्केट है उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। दे कंप्राइज योर डेवलप्ड मनी मार्केट, वेयर एज इन केस ऑफ अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट वी हैव मनी लेंडर्स, साहूकार, मुहाजन हैं हमारे पास, साहूकार हैं, वो मनी लेंडर्स हैं जो सूद पे पैसा लोगों को फराहम कर रहे होते हैं ताकि लोगों की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जा सके। तो इन शॉर्ट सम अप करता हूं कि पाकिस्तान में दोनों मार्केट्स तरक्की पजीर भी और तरक्की याफ्ता दोनों मार्केट्स डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड दोनों एग्जिस्ट करती हैं। डेवलप मनी मार्केट में हमारे पास सेंट्रल बैंक आता है, स्टेट बैंक आएगा,
کمرشل بینکس آئیں گے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آئیں گے, جبکہ انڈر ڈیولپ منی مارکیٹ میں پرائیویٹ منی لینڈرز ہوں گے, ساہوکارز ہوں گے. Now moving towards the institutions, وہ ادارے جو پاکستان میں منی مارکیٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ایز یوزل اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹاپ پہ ہوگا ایز اے سینٹرل بینک. سینٹرل بینک کے طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سب سے میجر انسٹیٹیوٹ ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان لیڈر ہے آپ کے کنٹری میں منی مارکیٹ کا. سینٹرل بینک ریگولیٹس کر رہا ہوتا ہے, آپریٹس کرتا ہے, گائیڈ لائنز دیتا ہے منی مارکیٹ کی. نیکسٹ ون آر اسپیشلائزڈ کریڈٹ انسٹیٹیوشنز. کچھ مخصوص مالیاتی ادارے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے آپ کے کنٹری کے ایگریکلچرل اور انڈسٹریل سیکٹر کو پروموٹ کرنا. یہ اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشنز میں شامل ہیں ZTBL ہے اور IDBL ہے. ZTBL stands for زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ and IDBL is انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک لمیٹڈ. ZTBL کے فرائض میں شامل ہے کہ زراعت کے لیے لوگوں کو قرض فراہم کرنا on easy terms and conditions تاکہ لوگ اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹس ایزیلی فلفل کر سکیں. سملرلی IDBL صنعتی ترقیاتی بینک ہے. اس کے ذمے ہے انڈسٹریز کی ریہیبلیٹیشن کے لیے سک انڈسٹریل یونٹس کو لونز پرووائڈ کرنا تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. نیکسٹ ون آر کمرشل بینکس, تجارتی بینک. Dear students, commercial banks also played a very important role as a participant in money market. کمرشل بینکس ہمارے ہاں شیڈیولڈ کمرشل بینکس ہیں جو سینٹرل بینک کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں اور منی مارکیٹ کے ایک اہم رکن کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. نیکسٹ ون آر کوآپریٹو بینکس, امداد باہمی کے بینکس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسے کوآپریٹو بینکس ہیں دے آر فارمڈ انڈر کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ 1925 اور یہ اسمال فارمرز کو, انڈسٹریلسٹ کو لونز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹس وہ پوری کر سکیں. اور the most important thing is cooperative banks works for the welfare of members. Next one are insurance companies. بیمہ کمپنیاں بھی ہمارے ہاں منی مارکیٹ کے انسٹیٹیوٹ کے طور پر سر انجام دے رہی ہوتی ہیں اپنی خدمات. نیکسٹ ون آر پوسٹ آفس اور سیونگ بینکس, ڈاک خانے اور بچت کے بینک. جیسے ہمارے ہاں بچت کے بینک, اسپیشلائزڈ جو بینک ہیں بچت کے, دے آر نیشنل سیونگ سینٹرز. ادارہ مرکز قومی بچت, اور ادارہ مرکز قومی بچت میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے. جہاں پر اس کی برانچز نہیں ہیں وہاں پہ پوسٹ آفیسز سیونگ بینکس کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں آن بہاف آف گورنمنٹ, اور یہ بھی شارٹ ٹرم لونز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم لینڈنگ اور بورنگ ایکٹیویٹیز ان کی سپرویژن میں ہوتی ہے. دے آر آلسو دا پارٹیسپینٹس آف ممبرز آف منی مارکیٹ. Now dear students, last one is stock exchange market, بازار حصص کی منڈی. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارے یہاں پہلے پاسٹ میں 3 اسٹاک ایکسچینجز تھیں, کراچی اسٹاک ایکسچینج, لاہور اسٹاک ایکسچینج اینڈ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج. اب انہیں مرج کر کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنا دیا گیا ہے. تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج از آلسو دی ممبر آف منی مارکیٹ ان پاکستان. یہ بھی منی مارکیٹ کے ممبر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے. Dear students, I hope that all this explanation proves very much beneficial in the better understanding of topic. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.